Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about lines and angles. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेयर्स ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले उसमें है इंटरसेक्टिंग लाइंस। द ब्लैकबोर्ड ऑन इट स्टैंड द लेटर Y मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड द ग्रिल डोर ऑफ द विंडो, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है। So what do all these have in common? They are example of intersecting lines. ये क्या हो रही है, सभी intersect हो रही है। देखिए यहाँ पर ये भी Y शेप में है ना, तो ये भी क्या हो रहा है, intersect हो रहा है यहाँ पर। तो ये सभी भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर intersect हो रहे हैं। So two lines L and M intersect if they have a point in a common. This common point O is their point of intersection. जैसे कि यहाँ पर हम मान के चलिए ये पॉइंट है O, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। ओके, तो दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा O बन जाएगा एंड दिस टू आर द इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। ठीक है, अभी ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखिए you may have seen a road crossing two or more roads or a railway line crossing several other lines. Okay, and these gives an idea of a transversal. ट्रांसवर्सल का मतलब देखिए क्या होता है, a line that intersect two or more lines at a distinct point is called transversal. मतलब यहाँ पर टू लाइन्स है, कोई भी टू लाइन्स है एंड इन दोनों लाइन को एक लाइन यहाँ पर क्या होती है, इंटरसेक्ट होके जाती है। ओके, तो ये जो लाइन है हम मान के चलते ये एल लाइन, ये एल लाइन हो जाएगी एम और एन की ट्रांसवर्सल। ओके, सो लाइन दैट इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पर देखिए डिस्टिंक्ट पॉइंट दिख रहा है ना, डिफरेंट डिफरेंट, यस। सो डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इन अ फिगर P इज द ट्रांसवर्सल टू द लाइंस L एंड M। यहाँ पर L लाइन है, यहाँ पर M लाइन है, इन दोनों की P इज द ट्रांसवर्सल। एंड देखिए इन द फिगर, ये जो वाली फिगर है, द लाइन P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल अल्दो इट कट्स टू L एंड M। कैन यू से व्हाई? देखिए L यहाँ पर लाइन है, M यहाँ पर लाइन है एंड हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर P लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं। हमें यहाँ पर डेफिनेशन में क्या देखा था, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगी। ओके, so angle made by transversal. In the figure you see lines L and M cut by transversal P. The 8 angles mark 1 to 8 have their special names. Okay, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंगल ये बनता है, ये सेकेंड, ये 3, ये थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर 5th, 6th, 7 एंड 8, यहाँ पर इतने 8 एंगल्स यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? देखिए टू लाइन से तो इनके जो बीच इनसाइड वाले जो एंगल है इसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3, 4, 5 एंड 6 आर द इंटीरियर एंगल एंड यहाँ पर जो आउटसाइड में है बाहर वाले, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो 1, 2 एंड 7 एंड 8 आर द एक्सटीरियर एंगल। अभी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये एंगल जो P यहाँ पर सेकेंड एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग है किससे, यहाँ पर 6 से। ओके, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ये जो एंगल है ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होने चाहिए, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल इसके इस साइड पे मान के चलते इस साइड वाले ही दोनों चाहिए एंड उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 की जो डायरेक्शन है यहाँ पर सेम है, सो दैट्स व्हाई दिस टू आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। देन अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या होता है, देखिए अल्टरनेट एंगल मतलब एक एंगल इस साइड पे तो अनदर वन इस साइड पे होना चाहिए। ओके, अल्टरनेट यहाँ पर इसे हम कहते हैं। सो 3 एंड देखिए यहाँ पर 3 एंगल है, यहाँ पर 6 है, तो दिस टू आर द अल्टरनेट एंगल। 4 एंड 5 आल्सो आर द अल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर कौन कौन सी थी, देखिए जल्दी से एक बार, 2, 6, 4, 8, 1, 5, 3, 7। आफ्टर दैट पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अभी इसमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर हमने जो 3 एंड 6 देखा, 4 एंड 5 देखा, तो ये क्या थे, इंटीरियर अल्टरनेट थे। अभी एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, तो 1 एंड 8 होगा यहाँ पर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड 2 एंड 7 होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब 3 एंड 5 आर द इंटीरियर एंगल्स पेयर है जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे एंड 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स ये सभी देखिए एंगल्स यहाँ पर हमें मिल गए और इनके नेम भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिए। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक 1 एंड 5 जो यहाँ पर 5 फिगर में दिया था 5.25 में, इंक्लूड डिफरेंट वर्टाइसेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड
are in the corresponding position above or below, left or right relative to the two lines. Okay, तो यहाँ पर देखिए 1 and 5, then 3 and 7, 2 and 6, 4 and 8, these are the corresponding angles. Okay, so alternate angles are 3, 6, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में have a different vertices, उनका different vertices, इसका अलग है, इसका अलग है. देन आर अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ये इस साइड पे तो ये इस साइड पे होनी चाहिए, एंड लाई बिटवीन टू लाइंस. ओके, ये इन बिटवीन होने चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, तो 4 and 5 यहाँ पर हो जाएगा. अभी ट्रांसवर्सल ऑफ अ पैरेलल लाइन. ओके, तो पैरेलल लाइन क्या होती है जल्दी से बताओ. इफ टू लाइंस आर द, यहाँ पर देखिए they are not intersecting each other. Okay, if we extend these two lines and they both are not intersecting to each other, we call it as a parallel line. Okay, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है, बीच वाला डिस्टेंस, ये ऑलवेज सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है. ओके, सो डू यू रिमेंबर दैट पैरेलल लाइंस आर, यस हमने अभी जस्ट रिकॉल भी किया है, दे आर लाइंस ऑन द प्लेन दैट डू नॉट मीट एनीवेयर. कैन यू आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर. आपको दिख रहा है, देखिए ये दो यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये भी यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, देन यहाँ पर भी हमें पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, आफ्टर दैट यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस है, ये भी दो पैरेलल लाइंस है. ओके, देन यहाँ पर कौन सी पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन है, देन ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन है. करेक्ट ना, यस. सो ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस गिव राइज टू क्वाइट इंटरसेक्टिंग रिजल्ट. ओके, so if two parallel lines are cut by transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. मतलब corresponding angle जो होते हैं वो क्या होते हैं, equal in measure होते हैं. okay, so we use this result to get another interesting result. जैसे कि यहाँ पर देखिए when t cuts the parallel lines LM, we get angle 3 and 7 and 7 and 8 यहाँ पर corresponding angle. so therefore 3 and 8 यहाँ पर क्या है, equal. देखिए यहाँ पर 3 and 8 यहाँ पर alternate angle है. So you can similarly show that angle 1 and 6. Thus we have following result. If two parallel lines are cut by transversal, each pair of alternate interior angles are also equal. So this second result leads to another interesting property again. So angle 3 plus 1, देखिए angle 3 and plus 1 यहाँ पर क्या है, linear pair है, and but 1 and 6 यहाँ पर equal है, 1 and 6 यहाँ पर equal है. So I can say 3 and 6 also supplementary, both are the supplementary, so that's why 3 plus 6 यहाँ पर 180 डिग्री होगा, and similarly 1 plus 8 भी यहाँ पर supplementary ही हो जाएगा. so यहाँ पर हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, if two parallel lines are cut by transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. okay, so you can very easily remember these results if you can look for relevant shapes. The F shape stands for corresponding angle. okay, तो यहाँ पर देखिए F shape, यहाँ पर corresponding के लिए यहाँ पर भी F shape है, यहाँ पर भी F shape है, ये corresponding angle कहलाएगा. एंड फॉर द अल्टरनेट एंगल हम Z यहाँ पर corresponding देखिए, ये इंटीरियर वाला, देन यहाँ पर ये वाला हो जाएगा. ओके, आई बात समझ में, यस. सो चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस. ओके, हमें पैरेलल लाइन चेक करनी है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देन यू नो दैट a transversal gives rise to pairs of equal corresponding angles, equal alternate interior angles, and interior angles on the same side of the transversal being supplementary. When two lines are given, is there any method to check if they are parallel or not? You need to this skill in many life oriented situations. A draftsman uses a carpenter's square and straight edge ruler to draw these segments. He claims they are parallel. How, कैसे यहाँ पर parallel होती है, देखिए यहाँ पर two lines, यहाँ पर एक L है, यहाँ पर भी एक है L है, square है. So thus when a transversal cut two lines such that pairs of corresponding angles are equal, then the lines have to be parallel. Look at the letter Z. The horizontal segment here are parallel because the alternate angles are equal. When a transversal cut two lines such that pairs of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel. So students, draw a line L, draw a line M perpendicular to line L, again draw a line P such that P is perpendicular to M. Thus P is perpendicular to a perpendicular to L. You find P is parallel to L. आपको यहाँ पर P and L दोनों भी क्या मिलेंगे, parallel मिलेंगे. Okay, so this is because you draw P such that angle 1 and 2 is equal to 180 degree.
So thus when a transversal cut two lines such that pairs of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, the lines have to be parallel. line क्या होनी चाहिए? parallel ही होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया है? सो वी रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट ऑन either side. An angle is formed when two lines meet, pairs of angle, two complementary angle, two supplementary, two adjacent angles and linear pair. Condition क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री म्हणजे मतलब यहाँ पर मेजर्स एड अप टू 90 डिग्री, टू सप्लीमेंट्री मतलब मेजर्स एड अप टू 180 डिग्री, टू एडजेसेंट एंगल मतलब हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर, एंड लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री. Then after that, when two lines L and M meet, we say that they intersect. The meeting point is called the point of intersection. When lines drawn on sheet of paper do not meet, however far produced, we call them to be parallel lines. Okay, and when two lines intersect looking like a letter X, we have two pairs of opposite angle. They are called vertically opposite angles. They are equal in measure. A transversal is a line that intersects two or more lines at a distinct point. A transversal gives rise to several types of angles. And in the figure we have देखिए इंटीरियर एंगल है जैसे कि 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है. एक्सटीरियर एंगल भी यहाँ पर है 1, 2, 7 एंड 8. करस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7 एंड 4 एंड 8. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 1 एंड 8, 2 एंड 7. इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3, 5 एंड 4, 6 यहाँ पर हो जाएगा. तो so when a transversal cut two parallel lines, we have the following interesting relationship. मतलब each pair of corresponding angles are equal, जैसे कि 1 and 5 equal हो जाएगा, 3 and 7 equal हो जाएगा, 2 and 6 and 4 and 8. Each pair of alternate interior angles are equal, जैसे कि यहाँ पर 3, 6 and 4, 5. Each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary. So 3 plus 5 यहाँ पर 180 डिग्री, 4 plus 6 यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर 2 and 6 इक्वल हो जाएगा, 4 and 8 यहाँ पर इक्वल होगा, 1 and 5, 3 and 7. सिमिलरली 4 plus 6 यहाँ पर सप्लीमेंट्री, 3 plus 5 यहाँ पर सप्लीमेंट्री. देन 1 is equal to 8, 2 is equal to 7, 3 is equal to 6, 4 is equal to 5 because इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू.